ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह को सलामत रखे, अल्लाह को कामयाब कामयाबी से नवाज़े। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हम लोग फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और काफ़ी सारे टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर 1 फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट चल रहा है न्यू कोर्स का, तो उसके कई सारे टॉपिक जो डिस्कस हो चुके। वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, फिजिकल बैलेंसेस, ये सारे टॉपिक्स प्रीवियस बुक के अंदर भी थे। इन तमाम लेक्चर्स को आप देखने के लिए हमारे इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर 1 प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वो तमाम सेम टॉपिक्स हैं, उसमें कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है न्यू कोर्स से, तो इसलिए मैंने दोबारा उस पर वीडियो नहीं बनाई। मेरिंग सिलेंडर में कुछ चेंजेस थी, कुछ नई चीजें उसने एडअप की हैं, तो मेरिंग सिलेंडर को पढ़ाना दोबारा मुनासिब था कि ये समझा जाए कि सर क्या सिर्फ बेस क्वांटिटीज के ही इंस्ट्रूमेंट थे? क्या सर बेस क्वांटिटीज ही मेजर की जा सकती हैं यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स? बेस क्वांटिटीज के अलावा कोई क्वांटिटी यूज नहीं की जा सकती मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स? तो ये क्वांटिटी उसने मुझे ऐसा इंस्ट्रूमेंट दिया जिसने मुझे ये बताया कि सर नहीं, बेस के अलावा भी बाकी क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स। उस क्वांटिटी का नाम वॉल्यूम है, दैट इज ड्राइव क्वांटिटी। और उस वॉल्यूम को मेजर करने का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज नाउन एज मेजरिंग सिलेंडर, जो कि इंस्ट्रूमेंट या टूल में यूज करूंगा उस मेजरमेंट के लिए। तो चलते हैं टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि मेजरिंग सिलेंडर क्या है, मेजरिंग सिलेंडर को यूज कैसे करना है, ये कितना वॉल्यूम मुझे फाइंड करके दे सकता है, किस किस चीज का वॉल्यूम फाइंड कर सकता हूँ, आया सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर का कर सकता हूँ या सिर्फ और सिर्फ मेरे पास लिक्विड का वॉल्यूम फाइंड कर सकता हूँ। तो वॉल्यूम को मेजर करने के लिए जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है दैट इज नेम्ड एज इन योर नो बुक्स मेजरिंग सिलेंडर। तो मेजरिंग सिलेंडर से जैसे आपको नाम पता चल रहा है कि सर एक सिलेंडर है जो मेजरिंग के लिए यूज हो रहा है, तो आपने सबसे पहला फोकस ये है कि सर सिलेंडर क्या है। तो सिलेंडर कोई भी एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर मार्किंग हुई होती है। वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट या मटेरियल किसी ग्लास या प्लास्टिक का हो सकता है। तो जनरली तौर पर शॉर्टली मैं कहता हूं कि एनी ट्रांसपेरेंट पार्टिकल एंड एन ट्रांसपेरेंट या आर ट्रांसपेरेंट ग्लास और प्लास्टिक that is marked in milliliters, centimeter cube और cc is known as cylinder। ये जनरल तौर पर सिलेंडर की डेफिनेशन लिखी जा सकती है। आप चीज के कॉन्सेप्ट को सीखा करें, उसके कॉन्सेप्ट के डेफिनेशन खुद डेवलप कर लिया करें, ठीक है। तो सिलेंडर को सीख लिया। और मेजरिंग सिलेंडर क्या है? तो मेजरिंग सिलेंडर में बताता है कि सर एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर। अब देखें मेजरिंग सिलेंडर की अगर डेफिनेशन लिखूं, ये वाले मेजरिंग सिलेंडर भाईजान की डेफिनेशन अगर मैं लिखना चाहता हूं, डिफाइन मेजरिंग सिलेंडर। तो सर डिफाइन मेजरिंग सिलेंडर में मैं इसकी डेफिनेशन को लिखता हूं, सिलेंडर या एन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। बुक में जो डेफिनेशन लिखी है आप वो लिखें तो सबसे अच्छा है, ये लिखते हैं तो इसमें कोई इशू नहीं है। सिलेंडर दैट इज यूज टू मेजर एन volume of liquid and undissolvable solid by in cubic centimeter cc or milliliters is known as measuring cylinder। कि सर ऐसा सिलेंडर जो कि आपके पास यूज हो रहा है मेजर करने के लिए, किन चीजों को मेजर करने के लिए, दैट इज यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड अनडिसॉल्वेबल सॉलिड। तो यहाँ पे एक पॉइंट मुझे पता चल गया कि सर मेजरिंग सिलेंडर सॉलिड के लिए भी यूज हो सकता है, लिक्विड के लिए भी यूज हो सकता है। सॉलिड कौन सा? अनडिसॉल्वेबल सॉलिड। अब इस अनडिसॉल्वेबल सॉलिड को मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा कि सर ये अनडिसॉल्वेबल सॉलिड कहा क्यों गया है, क्यों डिसॉल्वेबल सॉलिड क्यों नहीं मेजर किया जा सकता है मेजरिंग सिलेंडर से।
मेयरिंग सिलेंडर के बेसिक दो पार्ट्स हैं, एक मेयरिंग सिलेंडर है और इसके बाद एक इसका कॉन्सेप्ट है डिस्प्लेसमेंट मेथड का। तो ये दोनों पार्ट्स को डिस्कस करेंगे हम आज ही इंशाल्लाह। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिया कि सर अ मेयरिंग सिलेंडर दैट इज यूज्ड टू मेजर एन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड अनडिसॉल्वेबल सॉलिड इन सेंटीमीटर क्यूब, सीसी और मिलीलीटर। आपके पास इंजेक्शन जो होता है, आप इंजेक्शन की रीडिंग इंजेक्शन में देखें उसमें सीसी लिखा होता है, 5 सीसी 10 सीसी का। आपके पास कोई लिक्विड कंटेनर्स, अब ये लिक्विड कंटेनर आपने फिजिकल लाइफ में कहाँ देखा? आपने ये लिक्विड कंटेनर देखा होगा फिजिकल लाइफ में, आप कभी किसी जनरल स्टोर पे कभी कंसार की दुकान पे गए हो, वहां पे जब ऑयल लेते हैं आपने जाकर कहा जी मुझे ऑयल चाहिए, खुला ऑयल या वैसे, तो वो आपको एक ट्रांसपेरेंट उसमें से निकाल के देता है, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या है, वो एक सिलेंडर है जिसके साइड पे मार्किंग पहले से ही हुई होती है, ठीक है। और ये सेंटीमीटर क्यूब के अंदर भी होते हैं जनरली तौर पर हमारे पास। तो डेली लाइफ में मेरिंग सिलेंडर यूज होता रहता है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं कि ये पाउडरी थिंग्स जो होती हैं उनका भी वॉल्यूम मेजर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये भी दिमाग में रखिएगा इस चीज को। तो अच्छा, फिर मेरिंग सिलेंडर में हमारे पास ये चीजें हमने देख ली कि सर ये हो सकता है और इस इंस्ट्रूमेंट में इस कैटेगरी में मेजर किया जा सकता है ऑयल को, ठीक है। अब जनरली तौर पे मेजरमेंट कैसे करनी है, बहुत सिंपल सा पॉइंट उससे समझाया मेजरमेंट के लिए। क्या पॉइंट समझाता है? कहता है कि सर देखें आपके पास ये एक मेयरिंग सिलेंडर है जो मैं यहां ड्रा कर रहा हूं। ये एक मेयरिंग सिलेंडर है। मेयरिंग सिलेंडर के यहां पे इस साइड पे एक साइड पे मार्किंग हुई होती है, ये कंप्लीट मार्किंग होती है इसके यहाँ पे हुई हुई। कि फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूं कि ये मेयरिंग सिलेंडर मिलीलीटर्स में है तो 1 मिलीलीटर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये मिलीलीटर्स के अंदर यहाँ पे मार्किंग हुई होती है, ठीक है। अब किसी भी चीज का मैंने वॉल्यूम फाइंड करना था, मैंने क्या किया, उस लिक्विड को इसके अंदर डाला। जब मैंने इसको लिक्विड को इसके अंदर इंसर्ट किया तो वो यहाँ तक ये लेवल उसका पहुंचा। अब जब ये लेवल यहाँ पे पहुंचा है तो मैंने इसको देखा कि अच्छा सर ये रीडिंग मैंने बता दी सिर्फ 5 मिलीलीटर है। मैंने रीडिंग नोट डाउन करके बता दी 5 मिलीलीटर है। अब जनरली तौर पे यहाँ पे उसने एक पॉइंट जो चीज जो पॉइंट को पाउंडर कहते हैं ना, वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि सर देखें, आप जब जो उसने पैरेलक्स एरर में भी समझाया था कि सर अगर आप किसी रीडिंग को नोट डाउन कर रहे हैं ना, तो नोट डाउन करते हुए पैरेलक्स एरर कब अकर होता है? जब आप रीडिंग को देखने का तरीका, पैरेलक्स एरर का मतलब ये है कि ये तब एरर अकर होगा जब आप रीडिंग को ठीक तरीके से नहीं देख रहे हैं, ठीक है। मीन्स उसे रीडिंग को देखते कैसे हैं ठीक तरीके से? कहते हैं देखें, अगर आपके पास ये पॉइंट है जहां पे आपको लगता है लिक्विड है, और अगर आप इस पॉइंट को देखते हैं डाउन से, बॉटम से, अगर मैं इस पॉइंट को बॉटम से सीन कर रहा हूं तो मुझे ये लगेगा कि ये पॉइंट इस तरह कर्व है, अप को है, ठीक है। तो कहते हैं कि आपको ये लगेगा जैसे ये पॉइंट अप को है और आपको नीचे से देखने को लगेगा कि लिक्विड पूरा हो गया है। और कहता है अगर यही सेम चीज मैं इस पॉइंट से देख रहा हूं तो मुझे ये पॉइंट लगेगा इस तरह, दैट इज एज अ कनकेव और कन्वेक्स शेप के अंदर। उसने मुझे बताया था कि सर अगर इस तरह आप देखें तो आपको ये ऐसा लगेगा जैसे कनकेव और कन्वेक्स शेप है। आपने 8th क्लास के साइंस में कनकेव और कन्वेक्स मिरर पढ़े हुए हैं, तो उसकी शेप्स इस तरह होती हैं। तो वो कहता है अगर आप नीचे से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, तो आपको कनकेव या कन्वेक्स शेप नजर आएगी। ये आपको ऐसा लगेगा जैसे कनकेव या कन्वेक्स जैसी शेप होती है। तो कहता है इससे आपको ये हो सकता है कि जैसे ये 5 मिलीलीटर है तो आपको ये रीडिंग ऐसे प्रोबेबली आपको ऐसे लग रही हो कि सर ये 5.2 मिलीलीटर चली गई है, अगर आप नीचे से देख रहे हैं। और अगर आप ऊपर से देख रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा सर अभी रीडिंग पूरी नहीं हुई। आपको ऐसा लगेगा सर माइट बी पॉसिबल ये 4.6 मिलीलीटर है। तो कहता है सर इस चीज को कम करने के लिए, इस एरर को कम करने के लिए, एवरी रीडिंग को नोट डाउन करने का सही तरीका ये है कि आपकी आई का लेवल और उसका लेवल बिल्कुल अपराइट स्ट्रेट हो। मींस कि अगर इस पॉइंट को मैं यहां से देखता हूं तो दैट इज द एक्यूरेट रीडिंग टेकिंग क्राइटेरिया, कि ये मार्कर है, इस मार्कर से मैं स्केल से फॉर एग्जांपल ये स्केल है, मैं इसको देख लूं तो मेरी आई का एंगल ये नहीं होना चाहिए, ना ये होना चाहिए, मेरी आई का एंगल ये होना चाहिए, बिल्कुल मेरी राइट आई के एंगल के बिल्कुल अपराइट, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए एंगल, ताकि इसकी रीडिंग को हर चीज को मार्क कर सकूं। यही रीजन होती है कि कई मर्तबा रीडिंग लेते हुए छोटे होते हुए, जब नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे होते थे हम लोग, तब हमारी जो 2.4 सेंटीमीटर, 2.7 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर की आर्क, लाइन, सेगमेंट, ये तमाम चीजें मिस्टेक क्यों आती थी? सर हमें देखने का तरीका नहीं पता था कि एरर जो इंस्ट्रूमेंट है उसको देखना कैसे है। अगर मैं यहाँ पे रख के देखूं तो मेरी बिल्कुल आई का एंगल ये होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे उसने इस कॉन्सेप्ट के अंदर ये डिफाइन किया है कि रीडिंग नोट डाउन कैसे करनी है। तो यहाँ तक तो ये सारा पॉइंट चला था मेयरिंग सिलेंडर का,
कि मेजरिंग सिलेंडर क्या है, ठीक है। अब मेजरिंग सिलेंडर के बाद जो बात चलती है दैट इज डिस्प्लेसमेंट मेथड, जिसको मैंने स्टार्टिंग के अंदर अभी बताया था कि जी अब हम एक और चीज को मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं, दैट इज नाउन एज डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो क्यों ना डिस्प्लेसमेंट मेथड को यहां से स्टार्टअप कर लिया जाए, इस सारी जगह को कहां भेजना है हमने। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड को समझते हैं। बेसिकली अभी तक आप सोच रहे होंगे सर आपने वॉल्यूम ऑफ लिक्विड तो मेजर करना सिखा दिया, लेकिन आपने अपनी स्टेटमेंट में एक और चीज लिखी थी कि अनडिजोल्वेबल सॉलिड, अनडिजोल्वेबल सॉलिड को मेजर करना नहीं सिखाया उसके वॉल्यूम को। अब यहाँ पे पहला पॉइंट मैं बताता हूँ सर डिस्प्लेसमेंट मेथड मेरे पास यूज होगा अनडिजोल्वेबल सॉलिड के वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए। पहला पॉइंट कि सर डिस्प्लेसमेंट मेथड क्यों यूज हो रहा है अनडिसॉल्वेबल सॉलिड के वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए। अब बताते हैं आपको कि भाई अनडिसॉल्वेबल सॉलिड क्यों है। देखें, अगर कोई सॉलिड डिसॉल्वेबल होगा, ठीक है, डिसॉल्वेबल होगा तो जब मैं, अच्छा इसको भी छोड़ें, बल्कि पहले मैं तुम्हें डिस्प्लेसमेंट मेथड समझा देता हूँ। अच्छा डिस्प्लेसमेंट मेथड में ये कहता था कि भाई आप क्योंकि किसी सॉलिड की बात चल रही है, तो फॉर एग्जांपल आपके पास ये कोई सॉलिड पड़ा हुआ है, ये अगर कोई सॉलिड है तो इस सॉलिड को इसमें तो फिट नहीं किया जा सकेगा। कहता है इसके लिए क्या करें, आप एक बड़ा मेजरिंग सिलेंडर ले लें, ठीक है, उसको मतलब फेस को बड़ा कर लें और फिर क्या करें उसको इतना फिल कर दें कि इसमें से पानी बाहर आना शुरू हो जाए। तो मैंने कहा जी ये यहां तक मैंने इसको कंप्लीटली तौर पे फिल कर दिया, कंप्लीटली तौर पे फिल अप कर दिया, ये सारा लिक्विड से भर दिया मैंने, सारा लिक्विड से भर दिया, ठीक है। कहता है सबको लिक्विड से भर दें और फिर क्या करें, एक डोरी की मदद से इस पत्थर को बांध दें, स्टोन को जो आपके पास भी सॉलिड है उस सॉलिड को इसके अंदर इंसर्ट कर दें। अब देखें छोटे होते आप लोगों ने काम काम बड़े खराब किए हैं कारनामे। जब आप लोग बाल्टी के में बीच में पानी होता था, आप लोग क्या करते थे, जो उसका हमारे पास डब्बा होता है जिसको हम कहते हैं, उसको प्रेशराइज करते थे, पानी बाल्टी से क्या होता था बाहर आना शुरू होता था। अगर पानी में बाल्टी में पानी कम होता था तो पानी ऊपर आना शुरू होता था। कहने का मकसद ये कि जब मैं प्रेशर लगाता था पानी के ऊपर तो उसके नीचे का जितना पानी ना बाहर आना शुरू हो जाता था। अब फोकस करना डिस्प्लेसमेंट पे यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट कैसे हुई। डिस्प्लेस एक चीज का अपनी जगह से हट ही जाना, दूसरी जगह पे चले जाना। अब यहाँ पे भी यही होगा कि सर जब ये टोटली फील्ड है, इसके अंदर अगर पत्थर डाल रहे हैं तो क्या होगा, इसके एरिया का जितना पानी है, इसके एरिया का ये जितना भी लिक्विड है, ये सारे का सारा लिक्विड कहाँ आ जाएगा, बाहर। अब जब ये सारे का सारा लिक्विड बाहर को आ गया, सारे का सारा लिक्विड बाहर को यहां को आ गया, सारे का सारा लिक्विड आपके पास बाहर को आ रहा है, तो कहता है अब आपने क्या करना है, इस कंटेनर के साथ ये इस तरह का एक मेजरिंग सिलेंडर रख लेना है साथ, ठीक है, इसकी शेप पे ना जाना, इस तरह का मेजरिंग सिलेंडर साथ रख देना और इस पूरे कंटेनर में कैन में एक ही जगह होगी जिससे पानी बाहर निकल रहा होगा, सारा पानी इसमें चले जाएगा जब आपने स्टोन को इसके अंदर डाला। अब वो जितना पानी इसके अंदर आया है वो तमाम का तमाम पानी आप जब इसमें कलेक्ट कर लेंगे तो आप देखेंगे, अच्छा फॉर एग्जांपल जितना पानी से बह रहा है वो यहाँ तक फिलअप हो गया, तो आपने देखा कि सर ये मेरे पास बन रहा है 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपने कह दिया कि सर ये अनडिजोल्वेबल सॉलिड है। अब बात कहानी खत्म होने वाली है कि सर अनडिजोल्वेबल सॉलिड की क्यों बात की जा रही है। इसलिए बात की जा रही है अनडिजोल्वेबल सॉलिड की पुत्र कि भाई आपके पास अगर ये डिजोल्वेबल होता तो वाटर के अंदर मिक्स हो जाना था इसने। अगर ये कोई चूने का पत्थर होता, आपको पता है चूने का पत्थर पानी मिक्स हो जाता है जिसको लाइमस्टोन कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। तो अगर ये डिसॉल्वेबल सॉलिड होता तो लिक्विड के अंदर फिट हो जाता, सोल्ड हो जाता, तो फिर हमारे पास एक्यूरेट वॉल्यूम ना आता। इसीलिए उसने कहा कि भाई ये डिस्प्लेसमेंट मेथड है, इसमें अगर आपके पास आप यूज कर रहे हैं तो अनडिसॉल्वेबल सॉलिड का वॉल्यूम मैं फाइंड कर सकता हूं। तो ये बेसिकली इस सारे एरिया का जितना वाटर था वो यहां से डिस्प्लेस होकर यहां पे आ गया, तो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस मेथड एज अ डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट मेथड पूछा जा सकता है कि डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या होता है, किसके लिए यूज होता है, किस चीज के लिए यूज होता है, क्या चीज डिस्प्लेसमेंट मेथड में की जा सकती है, किस मैटर को में किया जा सकता है। ये तमाम क्वेश्चन इस लेक्चर में मैंने कवर किए हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप ओवरऑल पूछ सकते हैं।
इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे, किसी भी जगह पे जाके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।